तो लोगों ने यही पूछा, यार ये इसकी भी कोई पढ़ाई होती है, ये नाच गाने, ये नाटक वगैरह, ये तो ये कोई जॉब है क्या, ये कोई पढ़ने की चीज है क्या? इसमें तो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, टीचर्स बनिए। ऋग्वेद से उन्होंने निकाला पाठ, पटकथा, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस। घर के लोगों ने भेज दिया था? हाँ, उन्होंने बड़ी मुश्किल से या बोला कि छोड़ यार ये नाटक। लेकिन मेरे मन में था ये कि अब तो कर, और सफाई भी कर रहा हूँ, झाड़ू भी लगा रहा हूँ, पोछा भी लगा रहा हूँ। मैंने वहाँ से शुरुआत की। सारी टीम खुश रहती होगी आपसे? नाटक ये विधा है कि एक तरह से देखा जाए कि नाटक मतलब पूर्ण रूप से आपके लिए अभी रोजी रोटी का साधन नहीं बन पाया उत्तर भारत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। पूर्व की भांति जैसे हमने कहा था कि हम अलग अलग दिन आपको अलग अलग विशेषज्ञों से आपकी भेंट करवाएंगे। आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर अजीत पंवार जी, जिन्होंने 15 साल तक गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर यानी हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र जैसे विभाग को शुरुआत की है, उस विभाग को देखा है। इसके बाद आप जो है पिछले सालों से आप डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर फोक परफॉर्मिंग आर्ट दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। इससे पहले आपने बहुत सारे काम किए हैं थिएटर को लेकर के, फोक थिएटर और सामान्य थिएटर जो हमारा है, जो नेशनल और इंटरनेशनल जो नाटक खेले जाते हैं, उन तमाम चीज़ों पे आपकी पीएचडी उसी में है, आपकी विशेषज्ञता उसी में है। और हमें लगा कि आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि नाटकों का भविष्य और नाटक कैसे होते हैं, थिएटर का क्या गुंजाइश है हमारे समाज में, इन तमाम चीज़ों पे हम आपसे बात करेंगे। तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर अजीत पंवार जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं दून विश्वविद्यालय में। तो सर, शुरुआत कैसे करें, क्योंकि आप तो इस विषय के जानकार हैं कि अगर कोई सामने खड़ा है तो उसके माथे की लकीर आप पढ़ देते हैं, हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? मतलब ये कह सकते हैं कि मुझे तो हमेशा जब भी मैं कहीं घूमता हूँ, बाजार जाता हूँ या कहीं किसी शादी में जाता हूँ, तो मुझे कोई अलग से कोई चेहरा दिखाई देता है तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं कोई नाटक करूँगा तो मुझे इस तरह का चेहरा चाहिए होगा। या कोई किसी के अलग से कोई कपड़े देखता हूँ, किसी को पहने हुए, कोई पुरुष या महिला के, तो मुझे लगता है कि यार ये कपड़ा, ये जो उसने कॉस्ट्यूम पहनी है, जो वेशभूषा उसने पहनी है, ये अगर वो इस कैरेक्टर में होगी या इस चरित्र में पहनेगी तो कितना अच्छा लगेगा। क्या बात। तो हमेशा कहीं ना कहीं मन में ये उथल पुथल रहती कि ये चीज़ें ऐसी हो तो वैसी हो तो कैसा लगेगा। तो कहीं ना कहीं मन हमेशा नई चीज़ों को ढूंढता रहता है कि हमेशा ये रहता है कि नाटक के हिसाब से मैं सोचता रहता हूँ कि अगर कोई मैं नाटक करूँगा नया तो उसमें ये कैरेक्टर अच्छा लगेगा। सर, आपको यहाँ बुलाने का जो स्वार्थ था ना वो मैं आपको सच बता दूँ, देखो हमने आपसे छुपाया वो। हाँ। इसलिए स्वार्थ ये था हमारा कि उत्तराखंड में फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा ग्रो करने बैठ गई है। बिल्कुल। और यदि आप प्रॉपर सीख के नहीं आते हैं, हाँ, और उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और थिएटर एक ऐसी विधा है, अगर हमारी दून विश्वविद्यालय में थिएटर क्लास होती है, आप जैसे लोग वहाँ पढ़ाते हैं, तो वहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो अच्छा ही अभिनय करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बुलाने का स्वार्थ ये था कि हमारी उत्तराखंड सिनेमा का जो विकसित होने का जो दृश्य है वो अब दिखने लग गया ना थोड़ा थोड़ा, कि लोग आने, कई पिक्चरें बन रही, कई पिक्चर अभी जो है बनने के तैयार है, कुछ पिक्चरें बॉक्स ऑफिस में आ गई है, कई सारी चीज़ें कुछ अच्छी चल रही है, और उनमें जो अभिनय करने वाले लोग हैं वो अलग अलग तरीके से आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह का अभी एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ लोग जाएं और सीखें। बिल्कुल। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अलावा अब दून यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने शुरू किया है, और जैसे मैंने पहले कहा कि आपके ऊपर तो जिम्मेदारी दी जाती है अब इस विभाग को शुरू करो। और नहीं मिलते क्या कोई उत्तराखंड में? डॉक्टर अजीत पंवार को क्यों ढूंढते लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर उत्तराखंड का हो सकता है पहला व्यक्ति रहा हूँ उनमें से मैं जिन्होंने पहली बार एमए थिएटर किया, ऐसा हो सकता है। मतलब क्योंकि हमारे उत्तरकाशी में तो आप ही हैं। हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है। मतलब क्योंकि बाद में क्योंकि लोगों को, मुझे भी नहीं मालूम था कि थिएटर में पढ़ाई भी होती है। अच्छा। पढ़ने का भी एक विषय है
क्योंकि जब मैंने पहली बार एमए थिएटर में एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, अच्छा, तो लोगों ने यही पूछा, यार ये इसकी भी कोई पढ़ाई होती है, ये नाच गाने, ये नाटक वगैरह, ये तो ये कोई जॉब है क्या, ये कोई पढ़ने की चीज है क्या, इसमें तो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, टीचर्स बनिए। लेकिन उससे पहले मैंने सीडीएस का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था अंदर ही, तो वहाँ जाके मुझे लगा हाँ यार इसका तो बहुत बड़ा फील्ड है। अच्छा, पर नाटक की एक बहुत लंबी विधा हमारे पास है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास 4 वेद हैं। अच्छा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अच्छा, तो 4 प्रकार के वेद जो कि पूरे हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनकी पांडुलिपि आज हमारे पास, और हम गर्व से कहते हैं कि हमारे पास 4 वेद हैं। लेकिन पंचम वेद नाट्य शास्त्र को कहा गया है। अच्छा, तो ये लोग, बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं हाँ, कि पंचम वेद भी है। अब बताइए, ये मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन जब मैंने पढ़ा, थिएटर में पढ़ाई की, तो उसी दौरान मुझे पता चला हाँ यार ये भी कोई विधा है। मतलब ये इसका इतिहास कितना पुराना है, वेदों में तक इसका जिक्र, पंचम वेद इसे कहा जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि नाट्य विधा की कोई महत्व नहीं है इस समाज में? यानी कि सदियों पहले भी रही, सदियों, परंपराओं से पहले, यानी कि जब जब मनुष्य धरती पर आया तब तब नाट्य कला ने जन्म लिया। तो इसका एक लंबा इतिहास हमारे पास है। नाट्य शास्त्र में इस बारे में एक कथा भी कही जाती है कि जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ, अच्छा, तो उसमें देवता लोग विजय प्राप्त हुए। तो वो बड़े थक गए थे, हम भी थकते हैं जब हम कोई युद्ध से आते हैं, बहुत कोई काम करते हैं। तो देवताओं ने फिर ब्रह्मा के पास गए, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, हम बड़े इस युद्ध से बड़े थक गए हैं और बहुत ही हमको बहुत अवसाद हो गया है, बहुत ही शरीर थक चुका है, हमारे अंदर कोई ऊर्जा नहीं रही शेष। आप हमें कोई ऐसा साधन बताइए जिससे हमारा मनोरंजन भी और ज्ञान भी बढ़े। अच्छा, तो फिर उन्होंने 4 वेदों से 4 चीजें निकाली। अच्छा, ऋग्वेद से उन्होंने निकाला पाठ, पटकथा, सामवेद से संगीत, और ऋग्वेद, साम, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस। अच्छा, तो 4 चीजें, यानी कि पटकथा, रस, संगीत और अभिनय, ये 4 वेदों से 4 चीजें निकली, तब जाके नाट्यशास्त्र की रचना हुई। तो इसका मतलब जो म्यूजिक है, जो संगीत है, अथर्ववेद में, उसमें कह सकते हैं, सामवेद। तो वहां से चीजें निकली, तब जाके ब्रह्मा ने भरत मुनि को कहा कि अब इसका आप पृथ्वी पर जाओ और इसका प्रचार प्रसार करो। तब पंचम वेद बना, तब पंचम वेद बना, तब जाके फिर ये लंबी एक परंपरा है। तो तब ये धरती पर आया, फिर धीरे धीरे ये फैला। आज हमारे पास बहुत सारी एक समृद्ध परंपरा है नाट्यशास्त्र की, पूरे देश के अंदर। तो ये एक लंबा इतिहास रहा है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मौखिक रूप में, लिखित रूप में भी हमारे पास उपलब्ध है। यानी कि विदेशों में कई विश्वविद्यालयों में नाट्यशास्त्र पढ़ाया जाता है, जो अब हमारे देश का जो ग्रंथ है, मतलब प्रॉपर्टी हमारी है। हाँ, हमारी शास्त्र है और विदेशों में वो पढ़ाया जा रहा है। और जबकि हमारे स्वयं के देश में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया बहुत ज़्यादा, मतलब हमें लगता है कि इस पर कोई दम नहीं है, लेकिन विदेशों में उसमें इतना गहरा 37 अध्याय हैं उस पर। अच्छा, हाँ, 4 वॉल्यूम में वो पुस्तक उपलब्ध है। तो बहुत ही गहराई से लिखा गया है। कई प्रकार के अभिनय, 4 प्रकार के आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, 4 प्रकार के अभिनय होते हैं, 4 प्रकार के नायक होते हैं, रस सिद्धांत होता है, प्रेक्षागृह होते हैं। बहुत सारी जानकारी हमें वहाँ से उपलब्ध होती है। तो इसका मतलब हमारे पास है, सब हमारे पास समृद्ध है, हम समृद्ध है इस क्षेत्र में। अच्छा, पर ये कि हमें शोध करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, आपने पहले कहा था ना कि मैं चंडीगढ़ में एमए में थिएटर क्लास ज्वाइन किया, पर ये यहाँ पर ना थोड़ा लोगों में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि ये कुछ ठेठ गंगोत्री का आदमी, उत्तरकाशी का आदमी, और गंगा के नदी का अगर किनारे किनारे जाते तो इलाहाबाद जाते, आप चंडीगढ़ कैसे पहुँच गए? बड़ी लंबी कहानी है इसकी, हालांकि मैं सुना ही दीजिए। हाँ, बिल्कुल। मतलब जब मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी था, अच्छा, सरस्वती शिशु मंदिर में, तो उस समय मैंने एक नाटक किया था, अंगुलीमाल डाकू, आपने सुना होगा। अच्छा, तो उसमें मैंने अंगुलीमाल डाकू की भूमिका निभाई थी।
अच्छा, डाकू। हाँ डाकू। अच्छा। तो फिर तो वहाँ से मुझे लगा कि यार है कुछ मेरे अंदर रंगमंच का या अभिनय का कुछ अंश है। हाँ। खून में कुछ है जो कि थोड़ा सा स्पेस है। तो लोगों ने फिर कहा कि आप बहुत अच्छा करते हैं। फिर मैं नवोदय विद्यालय चला गया, पुरोला उत्तरकाशी। अच्छा। तो वहाँ भी ये रुचि अंदर लगी रही। हाँ। तो एक बार हमारे किसी शिक्षक ने या शिक्षिका कहेंगे हम उसे, उन्होंने एक दृश्य करवाया रामलीला का, सीता हरण। अच्छा। सीता हरण। हाँ। तो उस समय मेरा शरीर बड़ा पतला था। हाँ। तो मुझे जटायु की भूमिका दे दी गई। अच्छा। हाँ। अच्छा, मैं सोच रहा था कि सीता की भूमिका दे दिया। तो और एक जो रावण की भूमिका थी वो एक दिखने में भारी भरकम शरीर वाला एक छात्र था। अच्छा। उसे कई बार मैडम बता रही हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, वो ऐसा करो, वो कर नहीं रहा है। अच्छा। तो फिर मैंने कहा मैडम मैं थोड़ा करूं। अच्छा। हाँ। तो फिर मैंने कहा ऐसा करो। हाँ। तो मैडम ने कहा अब तुम करो। तो मैंने किया तो बहुत अच्छा रहा। तो मैडम ने कहा अब तुम रावण बनोगे, तुम जटायु बनोगे। तो इस तरह से मेरे पास रावण की भूमिका आई। नहीं तो जटायु बना जाता। तो जटायु था मैं। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे ये जिज्ञासा मन में लगी रही कि मतलब रंगमंच वहाँ होता रहा, हल्का फुल्का नाटक हम लोग करते रहते थे स्कूलों में, कॉलेजों में। फिर मैं वापस उत्तरकाशी आ गया इंटर कॉलेज में। फिर मैंने बीकॉम किया। उस बीच मैंने कला दर्पण ज्वाइन किया, जो नाट्य संस्था है, उनके साथ भी मैंने कई नाटक किए। उसके बाद फिर मन में ये रहा कि अब आगे और क्या किया जाए। वो नाटक घूम ही रहे थे दिमाग में। घूम ही रहा था दिमाग में। घर वाले भी कहते थे यार कुछ करो, कुछ अच्छा करो। क्या है नाटक, क्या है ये नाटक वाटक, कुछ भविष्य क्या है इसमें। लेकिन फिर मैंने चंडीगढ़ का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर है 1972 में वो इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा। तो वो फिर मैंने वहाँ का एग्ज़ाम दिया, वहाँ का भी दिया, पटियाला यूनिवर्सिटी। अच्छा। 2 यूनिवर्सिटी में थिएटर डिपार्टमेंट है। तो दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ। इसका कैसे इंटरव्यू होता है? फॉर्म निकलता है? हाँ, पहले फॉर्म भरना पड़ता है, आपका रिटर्न होता है। अच्छा। फिर आपका वाइवा वर्कशॉप होती है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। 2-3 स्टेप होते हैं। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है? अच्छा। हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी काफ़ी लाहौर की यूनिवर्सिटी है, जब भारत पाकिस्तान एक थे। उस समय 1960 के आसपास की यूनिवर्सिटी, बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। अच्छा। तो फिर हुआ सिलेक्शन, वहाँ हुआ। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि यार मेरे पास 2 ये साल हैं जिसमें मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। हाँ। तो मैंने पूरी मेहनत की। वहाँ में MA प्रथम वर्ष में फर्स्ट रहा। घर के लोगों ने भेज दिया था? हाँ, उन्होंने बड़ी मुश्किल से या बोला कि छोड़ यार ये नाटक। लेकिन मेरे मन में था ये कि यार अब तो करना तो है इसमें। कैसे पटाया आपने माँ बाप को? तो ये थोड़ा उन्होंने कहा कि यार अब निकल गए हैं तो अब तो करना ही करना है। अच्छा। जब तब तो उस समय फीस भी उतनी ज़्यादा नहीं थी वहाँ की। हाँ, गवर्नमेंट के तो कमी थी। तो जब हो गया सिलेक्शन तो फिर पढ़ाई की। फिर MA फर्स्ट ईयर में फर्स्ट आया। हाँ। तो उसमें होता है प्रभात में अवार्ड उसमें मिलता है। फिर MA सेकेंड ईयर में भी मैंने टॉप किया। दोनों सालों में मोहन राकेश अवार्ड। फिर पूरी यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया 2007 में। अच्छा। तो फिर जो टॉपर होते हैं यूनिवर्सिटी, उनको प्राइम मिनिस्टर बुलाता है गणतंत्र दिवस पर। अच्छा। दिखाने के लिए, अपने साथ बैठाने के लिए। तो वहाँ भी जाने का एक सौभाग्य मिला मुझे। क्या बात है। तो एक लंबी यात्रा रही है, एक जर्नी रही है। उसके बाद फिर मैं वापस रिसर्च वहीं से फिर नेट भी किया मैंने। उसी दौरान जब मास्टर सेकेंड ईयर का। अच्छा। PhD भी उसी दौरान हुई। अच्छा। फिर वापस श्रीनगर में फिर जो फोक डिपार्टमेंट है, पुरोहित जी वहाँ थे, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। लगातार 15 वर्ष तक मैंने वहाँ अपनी सेवाएं दी, विभाग को इस्टेब्लिश करने में मदद की। फिर मैं वापस यहाँ आया दून विश्वविद्यालय 21 में। क्या बात तो अब है। तब से लगातार कम शब्दों में आपने सारी यात्रा बता दी। हाँ, तो मतलब ये कहेंगे कि एक लंबी यात्रा रही है, आने जाने की, काम करने की। ये है बहुत बड़ी अगर लिखा जाए, बोला जाए तो समय भी कम पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। हाँ। नहीं, अच्छा ही बताओ, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र में क्या क्या चीज़ें होती है? वहाँ हाँ। उस डिपार्टमेंट का प्रचार प्रसार हमारे पूरे प्रदेश में कम है। हाँ। तो उसको वहाँ क्या क्या चीज़ें होती है जो आजकल नई जनरेशन है वो कैसे एडमिशन लेती है, क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं वहाँ पे? थिएटर सिखाते हैं या कुछ और चीज़ सिखाते हैं? वहाँ 2 तरह के कोर्स इस समय चलते हैं। अच्छा। एक तो MA थिएटर। वो अच्छा। हाँ, वही डिपार्टमेंट देखता है। हाँ। अच्छा। एक दूसरा है कि डिप्लोमा इन फोक म्यूजिक एंड फोक डांस। अच्छा।
ये डिप्लोमा कोर्स है। तो 2 कोर्स वहाँ इस्टेब्लिश हो रहे हैं इस समय, अच्छा। चल रहे हैं, जो कि फोक इंस्ट्रूमेंट में, फोक डांस में और फोक म्यूजिक में, और दूसरा मास्टर। तो 2 कोर्स इस समय वहाँ संचालित हो रहे हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के संस्कृति केंद्र में। क्या बात है। ये है। तो आप फिर दोनों यूनिवर्सिटी आ गए। हाँ, फिर मुझे यहाँ क्या क्या करते हैं आप लोग? तो यहाँ तो अभी हमने करीबन 2021 से ये शुरू हुआ विभाग, क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर, हाँ वो तो आपने पहले बोल दिया था ना, वो आपने पहले बोल दिया कि जो डिपार्टमेंट अगर शुरू होता है उसको स्थापित करने के लिए डॉक्टर अजित पवार चाहिए। मतलब ये पता नहीं है क्या, श्रीनगर में मैं 2007 में और प्रोजी जी के साथ में वहाँ था, फिर यहाँ भी शुरू हुआ 21, तो वहाँ भी 2007 में शुरू हुआ। हाँ, 2007 और 8 में, उस समय मैं वहाँ आ गया था, तो उसकी जिम्मेदारी आपको दे दी। चलो हाँ, फिर यहाँ था, यहाँ ये भी आपको ही दे दिया। तो मतलब हो सकता अगर कुमाऊं में ऐसा कुछ हो जाए, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी आपको भेज दिया जाएगा। पता नहीं, वो तो समय समय की बात है, कहा नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन ये मेरे उसमें हो सकता है मेरे ही ग्रह कुंडली में रहा हो, भाग्य में रहा हो कि किस चीज़ों को स्टैब्लिश कैसे किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़े, ये सब चीज़ें हो। ये अच्छी बात है कि आप किसी नई बिल्डिंग को तैयार करने में भूमिका निभाते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि वो बिल्डिंग अगर आगे, वो काम अगर आगे अच्छा चले तब खुशी होती है। कर रहे हैं ना, गढ़वाल यूनिवर्सिटी तो अच्छा काम कर रही है। हाँ, चल रहा है, उसका प्रचार प्रसार हुआ नहीं। हाँ बिल्कुल, तो वो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप देखो, आप कैसे एडमिशन होता है दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर, जो डिपार्टमेंट आर्ट, थिएटर, फोक जो आप करवा रहे हैं, कैसे कैसे एडमिशन होता है? हाँ, तो कितने साल का होता है? ये 2021 में ये विभाग खुला, जो इस समय वर्तमान में वहाँ के जो कुलपति है प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, उनके ही मतलब एफर्ट से, उनकी कोशिश से, उनके संघर्ष से ये विभाग खुला है। और क्योंकि उनको वो साहित्य और कला प्रेमी रही है, पहले से रही, जब वो गढ़वाल विश्वविद्यालय में थी तब से ही उनका प्रेम कला और साहित्य में रहा। इस वजह से इसका एक कारण हो सकता है कि ये विभाग यहाँ खुला है। तो ये मास्टर्स है, एमए थिएटर है, इसमें जो शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है वो है ग्रेजुएशन। किसी भी विषय से आप स्नातक हो सकते हैं, वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो। तो उसके बाद आपका फिर मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। अच्छा। अगर बहुत ज़्यादा वो आते हैं, एप्लीकेशन आती है, तो उसके बाद पहले आपका रिटर्न होता है, फिर आपका वाइवा होता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। ऑफलाइन या ऑनलाइन होता है? ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। अच्छा। लेकिन अगर एप्लीकेशन ज़्यादा, पहले तो रिटर्न होगा। अच्छा। फॉर्म तो ऑनलाइन भरे जाएंगे, रिटर्न होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, वर्कशॉप वगैरह, फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपका एडमिशन होगा। ये इसमें सीटें फिक्स है? सीटें फिक्स हैं। अच्छा। 30 सीटें हैं इसमें, सीमित है। हर साल 30 सीट? हाँ। अच्छा। तो ये हम 2000 कितने साल का? 2 साल? 2 साल का है। तो 2021 से ये विभाग लगातार हर साल एक फेस्टिवल आयोजित करता है, नाट्य समारोह। अच्छा। 2021 से। तो ये बड़ी बात है, जिसमें उत्तराखंड की या देहरादून शहर की विभिन्न नाट्य संस्थाएं इसमें प्रतिभाग करती हैं। अभी हाल ही में जो हमने नाट्य फेस्टिवल आयोजित किया 2024 मार्च में, क्योंकि 27 मार्च को रंगमंच दिवस होता है। तो उसी दौरान विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर हम लोग नाट्य समारोह आयोजित करते हैं। तो अभी जो हमने नाटक, मैंने आप उसमें आए थे ओथेलो नाटक, जो विलियम शेक्सपियर का है, नहीं है, रोमेलो के नाम से वो मंचित हुआ। तो ये है कि ये इस विभाग की एक कोशिश ये भी रहती है कि जो हमारी जो आंचलिक भाषाएं हैं, वो चाहे गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, रवाल्टी हो, कोई भी रही हो आंचलिक भाषाएं, उस पर कुछ काम हो। अच्छा। उस पर भी कुछ नाटक मंचित हो। तो कहीं ना कहीं रंगमंच के साथ साथ हमारी जो आंचलिक भाषाएं, जो हमारी लोक भाषाएं हैं, उसको भी बढ़ावा मिले, वो भी समृद्धि की ओर चले। तो फोक नाटकों पे काम होता है। हाँ, तो इसीलिए ये जो गढ़वाली नाटक रोमेलो, विलियम शेक्सपियर का तो जो ओथेलो है, उस पर आधारित ये नाटक मंचित गढ़वाली में। और जो छात्र जिन्होंने कभी गढ़वाली बोली नहीं, वो गढ़वाली बोल रहे हैं। क्या बात है। तो ये बड़ी एक उपलब्धि रही है इस विभाग की, इस पूरे विश्वविद्यालय की, कि वो एक आंचलिक भाषा पर ही इंटरनेशनल लेवल के नाटक को मंचित कर रही है। बहुत बड़ी, आप कहेंगे कि बड़ी उपलब्धि है। हाँ, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली।
क्या बात है। यानी कि विश्व स्तर पर सोचें और आंचलिक स्तर पर करें। तो ये डॉक्टर अजित पवार ही कर सकते हैं, है ना। ये कोशिश है, प्रयास है, ये इसका सहयोग है। डायरेक्शन में आपने किया है, सब कुछ आपने इसके तो आपने तो देखा, तो आपको कैसे लगा ये दृश्य? नहीं, ये मुझे मजा आया कि ये नाटक डॉक्टर अजित पवार ही कर सकता है। अद्भुत था, बेमिसाल था, अल्टीमेट। मतलब मेरे पास शब्द नहीं थे कहने के, मैंने उसको अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगह दिखाया। अच्छा, फोक नाटकों का आप कैसे देखते हैं भविष्य पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री अब स्थापित होने वाली है और इसके लिए आपका यानी कि दून विश्वविद्यालय का जो ये डिपार्टमेंट है फोक आर्ट एंड थिएटर, जो कल्चर का जो लेकर के आप काम कर रहे हैं, इसकी बड़ी ज़रूरत है फिल्म इंडस्ट्री के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा देख रहे हैं आप पूरा उत्तराखंड के सीन को देखते हुए, उत्तराखंड के आर्टिस्टों को देखते हुए? बिल्कुल। नाटकों का भविष्य कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जो नाटकों से निकलेगा वो अच्छा अभिनय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्ट अभिनय करेगा तो बहुत मुश्किल होगा। अभी क्या हो रहा है, जैसे अभी उत्तराखंड में फिल्मों की बाढ़ आई है, मतलब बहुत सारी फिल्में बन रही है, लोग ऑडिशन दे रहे हैं, ऑडिशन हो रहे हैं और उनकी शूटिंग भी हो रही है। लेकिन बात यह है कि आप शूटिंग, ऑडिशन तो हो जाता है, आपकी शूटिंग भी हो जाती है। तो मान आपको बोले कि आपको शूट होना है साहब, तो आप सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं। लेकिन जब आप फिल्म में आपकी शूटिंग होती है या आपको रोल दिया जाता है कि आपको ये करना है, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हाँ, दी जाती है? नहीं दी जाती है। आपका सिलेक्शन होता है, हाँ। आपको आना है और आपका सीन करना है और जाना है, और सुबह से शाम आप बैठे हुए हैं। तो क्या फिल्म में आने के लिए, फिल्म में जाने के लिए आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाती? नहीं दी जाती है। लेकिन थिएटर आपको ट्रेनिंग देता है, प्रॉपर सिखाता है। आप जब किसी नाटक को करते हैं तो 1 महीने की रिहर्सल होती है, होती है, प्रैक्टिस होती है, स्क्रिप्ट रीडिंग होती है, मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम होती है, लाइट होती है, स्टेज ब्लॉकिंग होती है, कितना सारा पूरा 1 महीना लगता है ट्रेनिंग में। लेकिन फिल्म में कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो आप कैसे, कहाँ, मतलब किस एक्टर को ट्रेनिंग दी जाती है? इसलिए जो उत्तराखंड की फिल्में, बहुत कम फिल्में जो बहुत हिट हुई है, नहीं तो बहुत जल्दी हिट नहीं हो पा रही है। कहाँ से, मतलब ट्रेनिंग कहाँ है? ट्रेनिंग नहीं, कहाँ एक्टर्स को ट्रेनिंग कौन दे रहा है? नहीं दे रहा है। उनको तो केवल आपका शूट करना है बस, हो गया। और हो सके आपको डिलीट भी कर दे। हाँ, कोई गारंटी तोड़ना है? नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपका होना ही होना है। आपका जो सीन आपका रिकॉर्ड किया वो होना ही होना है, जो शूट किया वो होना ही नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। हालांकि मेरा भी, मुझे शुरू में मैं 1-2 बार मैंने एक आध फिल्म में मैंने की है, जैसे हंत्या है, उसमें मैंने एक छोटा सा रोल किया है। वो जो अनुज जोशी जी की एक फिल्म थी, उससे पहले जो एक नेगी जी का एक गीत था, रश्मि रोमेलो, उसमें जो गीत था उसमें भी मैंने भूमिका निभाई है। लेकिन मेरा रुझान शोध में था, रिसर्च में था, एकेडमिक में था, तो फिर मैं इस क्षेत्र में आया। तो मेरा यही है कि भाई ठीक है, उत्तराखंड की फिल्में बन रही है, लेकिन उसमें एक्टर्स को अधिक मेहनत की आवश्यकता है, उनको प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। तो भविष्य सुरक्षित है? भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब अधिक मेहनत होगा, प्रॉपर सीख के जाएंगे, रिसर्च करके जाएंगे। सिर्फ शूट करने से काम नहीं चलेगा, उसको प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा, व्यावसायिक बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि जैसे डॉक्टर अजित पवार ने कहा कि हमारे पास ऑप्शन है, गुंजाइश है, जगह है, डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी है और देहरादून में है। बिल्कुल। तो वहाँ आइए। हाँ। अधिकांश कलाकार देहरादून में ही रहते हैं, वो प्रॉपर सीखें और फिर आगे अपना भविष्य उसमें तय करें। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने MA थिएटर की डिग्री प्राप्त की है, उन्होंने सीखा है और वो फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, अच्छा और बेहतर काम कर रहे हैं। पर मेरा कहने का मतलब है कि जब आप पढ़ने के बाद काम करते हैं ना, तो आपकी एक समझ बनती है। हाँ, आप एक तर्क के साथ बातों को समझते हैं और रखते हैं। आपको पता होता है कि आपको अभिनय करना है और डायरेक्टर क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है, उसकी थ्योरीज क्या है। अब वो कहेगा कि आप लाइट को देखिए, आप म्यूजिक को देखिए, आप कॉस्ट्यूम पहनिए, तो उसने उस चीज को पढ़ा है, समझा है, तभी तो बेहतर। मतलब एक व्यक्ति कैमरे के सामने कैसे फेस होना है। एक व्यक्ति जो नॉन प्रोफेशनल है, वो मतलब पढ़ लिख के नहीं आ रखा है, उसको समझने में समय लगेगा, उस भाषा को नहीं जानता है। हाँ, अब डायरेक्टर बोलेगा ठीक है, आप कॉस्ट्यूम पहनिए, आप इधर खड़े रहिए, आपको ऐसे बोलिए, ये करिए, तो वो उस भाषा को नहीं समझता, उस शैली को नहीं समझेगा कि रंगमंच क्या है, एक्टिंग क्या है, आंगिक अभिनय क्या है, वाचिक अभिनय क्या है। हाँ, वो सब नहीं, वो नहीं समझेगा। वो आप और लाउड कीजिए, प्रोजेक्शन बढ़ाइए, ये चीज़ें नहीं समझेगा।
ये थोड़ा सा, तकनीकी भाषा है। ये तकनीकी भाषा, इंटरनली उसको और इमोशंस लाइए। हाँ। तो ये एक टेक्निक है कि अच्छा बेहतर कैसे किया जाए। अच्छा, ये जो हमारे दून यूनिवर्सिटी में है और आप अलग भी करते हैं, अलग भी बहुत सारे लोगों को आप गाइड करते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी किस तरह के लोग कैसे जाना होता है, या जब यहाँ पर है तो क्यों जाए NSD? देखो, NSD तो ये पूरे भारत का एक संस्थान है जहाँ नाटक की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है जी, जो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करवाता अच्छा 3 साल का? है। हाँ, अच्छा, डिप्लोमा कोर्स है वो। अच्छा, तो क्योंकि वो वहाँ निःशुल्क है, आपको फेलोशिप भी मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है वहाँ पर पढ़ने के लिए। अच्छा, तो लगभग 25 सीटें वहाँ पर है। एक साल में पूरे भारत से 25 लोगों को ही लेना लेना होता है। तो बड़ा कठिन होगा। बहुत कठिन है। पूरे भारत की जनसंख्या के हिसाब से आप 25 लोग, तो कुछ नहीं है, तो 100 लोग होने चाहिए। हाँ, तो नगण्य है, तो बहुत कम है। लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत कोशिश करनी पड़ती है, और एक बार जब आपका वहाँ चयन हो जाता है तो आपको बहुत सारी सुविधाएं वहाँ मिलती है। आपको कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों से आपका परिचय होता है, आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो लगातार 3 वर्ष तक आप प्रशिक्षण लेते रहते तो हैं। जो सारा प्रोफेसर लोग इतने हैं वहाँ पे है, वो सब 25 लोगों को ही पढ़ाते हैं? वो सब 25 को, तो 25 प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में, तृतीय वर्ष में। तो 100 ही नहीं हो रहे पूरे? हाँ, लेकिन वो है कि कम लोगों को लो, लेकिन उनको अच्छा ट्रेन करो, बजाय कि आप बहुत सारे लोगों को ले रहे हैं। अच्छा, मतलब कम लोग निकले, लेकिन अच्छे लोग निकले, अच्छी ट्रेनिंग के साथ निकले। क्रीम लोग जाते हैं फिर वहाँ? हाँ, तो सिलेक्शन तो क्रीम बड़े, मतलब 3 स्टेप में उसका सिलेक्शन होता है। एक बार आपका रिटर्न होता है, फिर अच्छा, आपका वाइवा होता है, फिर एक 5-6 दिन की वर्कशॉप होती है, उसके बाद आपका चयन होता है। वर्कशॉप के बाद चयन होगा? चयन होता है वर्कशॉप में 5-6 दिन लगातार आपको सुबह से शाम वो एक्टिंग की क्लासेस लेते हैं। हाँ। वो देखते हैं ये व्यक्ति है सीखने लायक कि नहीं है, हाँ। ये किस तरह का इसका नेचर है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसका मन क्या है, इसका दिमाग कहाँ रहता है, ये किस तरह का है। तो फिर अलग अलग कैसे अलग अलग विधा में ले जाते हैं, फिर वहाँ एक्टिंग में ले जाते हैं, अलग नाटकों में जो अलग अलग अंत में एक स्पेशलाइजेशन होता है। अच्छा, या तो आपको एक्टिंग में जाना था, या डायरेक्शन और डिजाइन में, ये स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह वगैरह सब भी सिखाते हैं? वो भी सिखाया जाता है। अच्छा अच्छा। पर मेन 2 स्ट्रीम लास्ट में, जैसे कि स्पेशलाइजेशन एक्टिंग में या डायरेक्शन एंड डिजाइनिंग में। अच्छा, तो 2 ये उसमें आपको जाना पड़ता, लेना पड़ता। उसी में बना देते हैं? हाँ, तो मास्टर डिग्री है वो? नहीं, वो डिप्लोमा है, वो 3 साल का डिप्लोमा है। ग्रेजुएशन के बाद? हाँ, अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी नहीं है ना, तो वो कैसे वो देगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो इक्विवेलेंट मानी जाती है ग्रेजुएशन की, ये मास्टर्स के इक्विवेलेंट, ऐसा लोग कहते हैं। वैसे पता नहीं, पर उसमें लिखित रूप में तो होता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 3 वर्षीय डिप्लोमा, ऐसा उसमें उसमें लिखा रहता है। जिसमें अगर आप उसके आवेदन पत्र को पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा रहता है। तो ये बड़ी बात, अच्छी जानकारी आपने दी है। अच्छा, अब तक कितने नाटक किए होंगे आपने? लगभग मतलब 100 से ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, अगर मैं बचपन से गिनाऊं अब तक तो काफ़ी नाटक अलग अलग भाषाओं में हुए। हाँ। गढ़वाली में, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, पंजाबी में। अच्छा, तो इन 4-5 विधाओं में मुझे नाटक को मंचित करने का, निर्देशित करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। अब देखो सैकड़ों नाटक आपने किए हैं, 2 डिपार्टमेंट को आपने स्थापित कर दिया है, हमें योगदान दिया है। जो अच्छा ठीक है। हाँ। कोई किस्सा है क्या ये इतना बड़ा काम किया आपने कि जब कोई मकान बन रहा होता है, हाँ। फिर किसी आदमी को जिम्मेदार दे दो और अब मेन आदमी निकल जाए वहाँ से, या फिर उस मकान को आदमी वैसे बना दे बिल्कुल जो कल्पना की गई है। हाँ। तो यानी कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोक एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र है, स्थापित संस्थान का स्थापना हुई होगी उसकी, हाँ, विभाग की, हाँ। लेकिन उसको रनिंग में लाना, डॉक्टर अजित पवार भी उसमें एक है ना, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वैसे आप जो है डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर, फोक, परफॉर्मिंग आर्ट, दून विश्वविद्यालय, शुरुआत हुई गढ़वाल यूनिवर्सिटी, अजित पवार को बुला दिया गया है। अब वो ठीक है, सब लोगों को पता चल गया देहरादून में। फिर आपने सैकड़ों नाटक किए, खुद भी एक्टिंग की है, खुद भी जो है गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ गांव उत्तरकाशी, मातली, गंगा के बिल्कुल गंगोत्री के नज़दीक, और गंगा नदी इलाहाबाद की तरफ जाती है, वो उधर चला गया, यमुना के पार चला गया, चंडीगढ़ चला गया पढ़ने के लिए। तो ये कोई किस्से है क्या? ये सब बड़ा विचित्र है ना। हाँ। जो भी सुन रहा होगा, कोई किस्सा ऐसा याद आता, कोई बाबरे कैसे आज एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अजित पवार? नहीं, किस्से की यही है कि मतलब जब मैंने शुरुआत की थी, जब मैं उत्तरकाशी में था जी, तो जमीन से शुरुआत की है। मतलब हम लोग तो खुद मैं चाय लाता था,
खुद जैसे कलाकार लोग नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं, तो उसमें मैं चाय भी ला रहा हूँ और सफाई भी कर रहा हूँ, झाड़ू भी लगा रहा हूँ, पोछा भी लगा रहा हूँ। मैंने वहाँ से शुरुआत की। सारी टीम खुश रहती होगी आपसे? मतलब खुश, मतलब ये सबकी जिम्मेदारी थी और मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी थी। मतलब अच्छा। मुझे उस समय, क्योंकि मैं बड़ा उस समय जूनियर था, अच्छा। सभी कामों में नया नया था। हाँ। तो होता है भाई, जो नया व्यक्ति आएगा उसको जिम्मेदारी दी जाए। तो मेरी शुरुआत वहीं से हुई, बहुत ही निम्न चीज़ों से। मैंने बहुत डाउन से शुरुआत की है। अच्छा। ऐसे नहीं कि एकदम ऊपर से। तो मुझे हर एक छोटी से छोटी चीज़ का पता है कि कैसी चीज़ें इस्टेब्लिश होती है, कैसी चीज़ें बनती है। हाँ। कोई विभाग अगर इस्टेब्लिश होता है, कोई चीज़ अगर बनती है, कोई नाटक अगर बनता है, अच्छा बेहतर होता है, तो उसकी नींव में क्या है। कोई घटना याद है? हाँ, घटनाएं, हम वहाँ पर थे चंडीगढ़ में। अच्छा। पढ़ते थे जब, जी। तो उस समय कई बातें याद आती है कि उस समय हम हमेशा उगता सूरज देखते थे। उगता सूरज मतलब सुबह जाते थे विभाग में और रात को अगली सुबह आते थे। अरे हाँ, तो लगातार 2-3 महीने तक हम ऐसे ही काम, रात भर वहाँ रहते थे? रात भर काम कर रहे हैं हम। अच्छा। और सुबह आते थे। वो क्या काम था? वो नाटक को सेट करना, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना, काम करना, एक्टिंग करना, क्लासेस करना। तो ये समझ, सोने की फुर्सत नहीं थी। सोते बिल्कुल नहीं थे? बहुत क्षणिक। कैसे फिर वही स्टेज को? वहीं पर कुछ चाय चुई का, मतलब ऐसा बहुत। अच्छा। ऐसा जीवन निकल गया ट्रेनिंग में। अच्छा। ऐसा मतलब सोना, अब उसको सोना तो उसको नहीं कहेंगे कि आप कुर्सी में बैठ जाओ, सोना तो उसे कहेंगे एकदम 4 बार लिए आराम से आप सो गए। अब कुर्सी में से नींद आती? हाँ, तो अच्छा, वो तो सोने में नहीं होगा ना। हाँ 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 हाँ। वो उसको आप सोने में कहाँ गिनेगा। तो ये एक संघर्ष का दौर था। अच्छा, ये बड़ी अच्छी घटना है। हाँ, तो ऐसी वहाँ थी जब हम हॉस्टल में जाते थे, पढ़ते थे। तो हॉस्टल में क्या था कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था। अच्छा। तो 4 बजे तो यहाँ से करीबन 500, ये कहेंगे कि लगभग 50 मीटर के आसपास लाइब्रेरी थी। अच्छा। सुबह 4 बजे उठता था और मैं लाइब्रेरी जाता था, और जब तक और स्टूडेंट आता था तब तक मैं नहा के बैठ जाता था। लाइब्रेरी खुली रहती है? खुली रहती है, 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती है वहाँ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। हाँ, 24 घंटे, रात भी? रात भर पढ़ रहे हैं लोग वहाँ? पढ़ रहे हैं वहाँ लोग। अरे वाह। तो लोग ये बोलते थे कि ये अजीत पवार, ये जरूर कुछ। अब मुझे उसका शौक था, किसका, जैसे वो चिड़िया के पंख को रखने का अजीब से। तो लोग बोलते ये जादू टोना वाला है। इस सुबह 4 बजे उठता है और कहीं नदी के किनारे इधर उधर जादू टोना करके वापस आ जाता है। लेकिन मैंने इसको क्लासमेट गए थे। हाँ। अच्छा। तो ये जरूर जादू। कई बार लोग वहाँ आ गए, मैं उनको कभी 4 के बाद नहीं मिला। मतलब सुबह में 4 बजे उठ जाता था वो। अब 4 बजे कौन उठेगा देखने? हाँ। तो ये लोग 5 बजे आ रहे हैं, ये लोग 6 बजे आ रहे हैं। तो मैं तब तक जो है वहाँ से नहा धो के वापस आ गया। लोगों के लिए आज भी रहस्य है कि कहाँ जाता था ये, जरूर याद करते। हाँ, ये जादू टोना करता है पंजाब यूनिवर्सिटी में। मतलब तुम्हारी एक छाप है। हाँ, छाप है। तो ये एक ऐसे किस्से रहे हैं पुराने, जो थोड़ा सा आज भी मतलब सुन के अच्छा लगता है। क्या बात है। तो ऐसे हैं कई किस्से जीवन के, जो मतलब आपको हमेशा याद दिलाते रहते हैं। क्या बात है। ये है। तो दून विश्वविद्यालय में आजकल क्या प्रोजेक्ट है सर? तो आजकल तो नए एडमिशन चल रहे हैं। तो आजकल नए एडमिशन के बाद अब नए नाटकों पे शुरुआत होगी। अभी तो एडमिशन चल रहे हैं, पढ़ाई चल रही है। अलग से कुछ कर रहे हैं क्या? अब करते हैं उसको, नए सेशन में अब शुरुआत हो गई है। नहीं, मतलब ऑन ऑफिशियल जब आप 5 बजे वापस आ जाते हैं यूनिवर्सिटी से, हाँ, उसके बाद कुछ कर रहे हैं आप अलग से क्रिएटिविटी? अभी तो नहीं। अच्छा। अभी थोड़ा बरसाती मौसम है, आना जाना में लोगों कोई का प्लानिंग होगी? प्लानिंग होगी, नाटक करने की प्लानिंग है, कुछ नया नाटक। अच्छा। उसका काम चल रहा है। अच्छा, वो अभी उसका सोने करना है? अभी नहीं, नाम का बोलना नहीं बोला। अभी धीरे धीरे होगा, अभी तो चल रहा है। अच्छा। काम चल रहा है। अब नया नाटक है या कोई ट्रांसलेट कर रहे हैं अंग्रेजी में, ये हिंदी में, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं। अभी केवल एक नाटक का विचार बन रहा है अभी। अच्छा। ये है, तो देखते हैं अब कब तक वो तैयार होता है। तो जो उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं लोग, या जो नाटकों में आने जा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? अच्छा, देखो, नाटक तो ये है कि भाई नाटक ये विधा है कि एक तरह से देखा जाए कि नाटक
मतलब पूर्ण रूप से आपके लिए अभी रोजी रोटी का साधन नहीं बन पाया उत्तर भारत में। अच्छा, मतलब ये पूरे उत्तर भारत में मतलब पूर्ण रूप से अभी प्रोफेशनल नहीं बन पाया, ऐसा कहेंगे आप। प्रोफेशनल मतलब पूर्ण रूप से आप इस पर अपनी रोजी रोटी चला पाए, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा अभी, थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा सा। अच्छा। मतलब इसके साथ अगर आप थोड़ा और कोई जॉब भी करें तो ये है कि आपका शौक है, आप करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इस्टेब्लिश होने में इसको समय लगेगा। क्या कारण होगा? देखो, कारण तो कई वजह हैं कि अभी इसके जॉब की कई संभावनाओं को अभी चलाना पड़ेगा स्कूल्स में, कॉलेज में, गवर्नमेंट में। जैसे थिएटर ड्रामा के टीचर रखे जाएं, और जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, संस्कृति विभाग है या लोक सेवा आयोग है, वो भी कुछ ड्रामा के नए नए पद सृजित करें, कहीं ना उसमें जैसे ड्रामा की उस क्वालिफिकेशन को ऐड करें। तो ये इस तरह से धीरे धीरे होगा। अच्छा, उत्तराखंड में ऐसा होगा कभी कि बाबले फलाना नाटक अभिनय फलाना उसमें श्रवण का रोल यही करता था, कबीरा खड़ा बाजार में कबीर का एक्टर आ गया और कहीं जाए तो उसके पीछे लाव लश्कर, नहीं और ऐसा कभी दौर आएगा? क्यों नहीं। अभी देखो, नाटक विधा तो कभी मरने वाली तो है नहीं। वो जो व्यक्ति तो उभरता है, निखरता है ना, कि अगर वो कलाकार फील्ड में चला गया, माना जैसे हम उत्तराखंड में जब नेगी जी का स्टेज शो होता है तो सरकार के पसीने छूट जाते हैं। सही बात है। तो नाटक का अभिनय करने वाला अभिनेता या अभिनेत्री कोई ऐसी बन सकती क्या कभी आने वाले दिनों में? ऐसा कुछ लगता है? कई लोग हैं ऐसे जो बहुत अच्छे एक्टिंग करते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो धीरे, पर ये है कि उनको स्पेस मिले। अच्छा, अब जैसे गवर्नमेंट है, अगर वो थिएटर फेस्टिवल करते हैं, हर साल कुछ करते हैं, तो वहाँ वो उनको स्पेस मिले, तब जाके वो चीज़ें होंगी। अब आप उनको स्पेस ही नहीं देंगे, फेस्टिवल आयोजित नहीं करेंगे, कोई नाट्य समारोह आयोजित नहीं होगा, तो कहाँ एक्ट्रेस कहाँ परफॉर्म करेगा, आप बताइए। अब देखिए, आप कोई भी ऑडिटोरियम यहाँ पर निःशुल्क नहीं है कलाकारों के लिए, है कोई सिर्फ टाउन हॉल के, वहाँ भी पैसा है, वहाँ भी किराए लेते हैं। एक संस्कृत विभाग के कई बड़े बड़े ऑडिटोरियम है, कोई लाखों में है, कोई 25,000 है, कोई 1 लाख है। तो और नाटक जो आप कर रहा है, जो निर्देशक कर रहा है, वो भी सीमित संसाधन है, उसके बाद सीमित पैसा है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत मुश्किल हो जाता है वो किसी प्रेक्षागृह में उसका किराया भी दे और नाटक मंचित करे। आपके दून विश्वविद्यालय में भी है ना छोटा सा थिएटर? एक छोटा सा प्रेक्षागृह है, थिएटर। उसका किराया है या उसको कोई बाहर से अगर कोई करना चाहे? और अभी उसमें कुछ सुविधाएं कम है अभी, जैसे लाइट्स की, साउंड की, उसमें कुछ अभी पूर्ण रूप से नहीं लग पाए हैं। उसको पब्लिक को अभी दे नहीं सकते। हाँ, पब्लिक नहीं। उसके लिए अब अगर आप करेंगे तो उसमें और खर्चा आपका रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेंगी, किराया नहीं देना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल है यूनिवर्सिटी का, उनको भेजना पड़ता है आपको लेटर, फिर वहाँ से सैंक्शन होता है। कोई बात नहीं, फिर हाँ, पर है वो भी एक प्लेटफॉर्म है। अभी हमने नहीं कहा कि हम पिछले 3-4 सालों से फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं, और वहीं हुए हैं 2-3 बार के फेस्टिवल हमारे वहीं हुए हैं। उस फेस्टिवल का कोई सफल उदाहरण है क्या? सफल उदाहरण है कि 7 नाटक इस बार हमारे हुए वहाँ। अच्छा, लगातार 7 दिन तक हुए। 7 दिन तक हुआ? हाँ। उससे पहले भी लगातार 5 दिन तक फेस्टिवल हुआ, उससे पहले भी 3-4 दिन तक हुए। तो और जितने भी यहाँ के बड़े बड़े नाट्य संस्थाएं हैं, वो चाहे मेघदूत हो या कला मंच हो या गढ़वाल सभा हो, इन सब के नाटक इस फेस्टिवल में आयोजित हुए हैं। तो सबको एक ऐसी एक प्लेटफॉर्म मिला है, जगह मिला है, और उनका कोई किराया नहीं लिया यूनिवर्सिटी ने। बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ी बात की संस्थाओं से कोई किराया नहीं लिया, और उन्हें हमारी जो रंगमंच विभाग उसके साथ मिलकर किया। तो उस हिसाब से ये जो रंगमंच विभाग है दून विश्वविद्यालय का, ये पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है, मंच दे रहा है, बिल्कुल सहयोग कर रहा है। चलते चलते चुनौतियाँ क्या होगी साहब जो आना चाह रहे हैं इस विधा में? भाई, उनके लिए तो ये है कि जो भी इस विधा में आए वो अपने को तैयार रखें। कि तैयार मतलब अपने को तपाना पड़ेगा। वो ये ना आए सोच के कि मैं पर्दे पे आ जाऊंगा, मैं छा जाऊंगा, मैं 2 करोड़ों कमा लूंगा। हाँ, करोड़ों कमा लूंगा, 2 नाटक के बाद डायरेक्टर बन जाऊंगा। हाँ। आपको आना है तो 0 से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जमीन से शुरू करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने को तराशना पड़ेगा, अपने को और अधिक तपाना पड़ेगा। मेहनत, यहाँ थिएटर में आना है, रंगमंच में आना है, आपको मेहनत के लिए तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो आप लंबा समय नहीं चल पाएंगे। आप कुछ पल के बाद थकान महसूस हो जाएगी।
बिल्कुल, कुछ पल के बाद थकान महसूस हो जाएगी। और आपने सुना प्रोफेसर डॉक्टर अजित पंवार जी को, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर फोक परफॉर्मिंग आर्ट दून विश्वविद्यालय में। और यदि आपको और थिएटर की जानकारी चाहिए तो आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वापस जाकर के इस वीडियो को आप दोबारा देखें। ऐसे ही किसी शख्सियत से दोबारा आपको मिलवाऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।